क्लास 12 मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए प्रश्नावली 5.1 का नवा क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसको देख लीजिए। कल हमने बताया था इससे पहले के क्वेश्चन एक टाइप से जिसमें c इज ग्रेटर देन c इज लेस देन 1 के लिए भी हल किया जा रहा था। अब आज हम x का मान 0 प्लस h या 0 माइनस h के रूप में हल करके आपको बताएंगे। एक तरीका दूसरा है, उसको भी जान लीजिए आप लोग। तो यहाँ देखिए आपका फलन जो दिया हुआ है, ये पहला फलन आपका है x अपान मॉड ऑफ x, ये x का मान 0 से छोटा है, और दूसरा है -1 f ऑफ x बराबर -1, ये जब x का मान 0 से बड़ा है या बराबर है। तो हम x बराबर 0 पर फलन के सामर्थ्य का परीक्षण करें और इसके बाद देखते हैं कि क्या दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है या नहीं। इसलिए हल करते हैं इसको। x बराबर 0 पर फलन के सामर्थ्य का परीक्षण, फलन के सामर्थ्य का परीक्षण। यहाँ पर हम मान लेते हैं x बराबर 0 प्लस h, RHL के लिए लेते हैं पहले राइट हैंड लिमिट के लिए। तो x बराबर 0 पर RHL यानी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मान लेते हैं, माना x बराबर 0 प्लस h, माना x बराबर 0 प्लस h। यहाँ पर h क्या है? h एक बहुत ही छोटी राशि, h एक बहुत ही धनात्मक सबसे छोटी राशि जिसको मान लिया जाता है। तो मान लेते हैं x बराबर 0 प्लस h, तो x जब 0 की ओर अग्रसर होगा तो h भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो लिख देते हैं यदि x टेंड्स टू 0 तो h टेंड्स टू 0, यानी h भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो अब यहाँ पर हम फलन को लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 0 प्लस h माने क्या है, 0 से थोड़ा सा अधिक। तो 0 से थोड़ा सा अधिक वाला कौन सा मान आपका है, 0 से अधिक वाला मान आपका -1 है। तो यह बात 0 प्लस x की जगह पर हमको 0 प्लस h रखना था, तो क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये बराबर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, क्योंकि यस तो है नहीं, यस होता तो उसकी लिमिट रखते, यस तो है नहीं तो सीधे सीधे -1 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा -1। अब आपका ये x बराबर 0 पर RHL निकल आया है। अब x बराबर 0 पर LHL निकाल लीजिए, x बराबर 0 पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसके लिए मान लेते हैं, माना x बराबर 0 माइनस h, यानी 0 से थोड़ा सा कम, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से थोड़ा सा कम। तो x 0 की ओर अग्रसर होगा तो x भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो दिस इंप्लाइज x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0, x 0 की ओर अग्रसर है तो x भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो इसके लिए लिख लेते हैं अपन अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h। अब यहाँ पर क्या है, 0 से छोटा, छोटे मान के लिए तो 0 से कम था ना, यह आपका हो जाएगा x अपान मॉड ऑफ x। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 माइनस h। तो चलिए रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 माइनस h। तो ये हो जाएगा 0 माइनस h अपान मॉड ऑफ 0 माइनस h। अब इसको आप सरल कर लीजिए, तो यहाँ देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h ऊपर हो जाएगा, नीचे 0 माइनस h क्या हो जाएगा, मापांक में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस h का क्या हो जाएगा, प्लस h। अब इसको हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0 माइनस 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि h का कोई भी मान नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मान -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1। तो आप देख रहे हैं RHL और LHL बराबर है। अब हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान यानी f(0), तो f(0) बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 के लिए यह है बराबर -1। तो क्या है आपका पता RHL बराबर LHL बराबर f(0) या फलन का मान तो दिया गया फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर सतत होगा, लिख दीजिए अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। तो इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। ये सामतत्य का बिंदु या असामतत्य का बिंदु यदि हमको मिलना होगा तो इसी पॉइंट पर मिल जाएगा। और मान लीजिए c ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0 पर निकालेंगे तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, सतत ही आता है। तो इस तरह से असतत का कोई पॉइंट होगा तो इसी पर निकल आएगा। तो इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब इसी तरीके से आपको और अगला क्वेश्चन बता देते हैं। एक 14 नंबर है, इसको भी बता देते हैं आप लोगों को। इसमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं f(x) बराबर, यहाँ पर देखिए पहला है 2x, ये 3, ये 0 is less than x is less than 1, ये दिया हुआ है less than equal to 1। और दूसरा है 4 यदि x का मान 1 और 3 के बीच में, और तीसरा है 3 और 10 के बीच में है जब f(x) का मान 5 है, तो ये 3 और 10 के बीच में है। तो इस तरह से फलन दिया हुआ है। अब आपको इस पर सामतत्य पर विचार करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मान दिए हुए हैं ये 0 से 1 के बीच में है, 1 से 3 के बीच में है और 3 से 10 के बीच में है। तो 0 से बड़े मान तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन 0 से छोटे मान नहीं मिलेंगे, इसलिए हम 0 पर हल नहीं करेंगे। 1 पर देखिए 1 से छोटे मान और 1 से बड़े मान आपको मिल जाएंगे, 1 के बराबर मान मिल जाएंगे। 3 को देख लीजिए, 3 से देखिए छोटे मान आपको मिल जाएंगे और 3 से बड़े मान आपको मिल जाएंगे। तो हम 1 पर और 3 पर परिश्रम करेंगे। और 10 पर भी देखिए 10 से छोटा मान x का तो मिल जाएगा फलन का मान, लेकिन 10 से बड़े पर नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हम x बराबर 1 और 3 पर फलन के सामतत्य का परीक्षण करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। दिए गए फलन में x बराबर 1 तथा x बराबर 3 पर फलन के सामतत्य का परीक्षण करेंगे। तो चलिए x बराबर 1 पर परीक्षण किया जाए। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन के सामतत्य का परीक्षण तो चलिए x बराबर 1 पर हम रखते हैं। x बराबर 1 पर RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या मानते हैं, मान लेते हैं माना x बराबर 1 प्लस h। तो जब x 1 की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर अग्रसर होगा। जब x 1 की ओर अग्रसर तो h टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर। तो यहाँ पर आप फलन का मान लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू f(x) बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस
तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब एफ ऑफ 1 प्लस एच यहाँ पर हम देखेंगे कि एक से थोड़ा सा अधिक के लिए कौन सा फलन होगा। तो एक से अधिक यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो एक से कम ही है या बराबर है, एक से अधिक के लिए ये फलन आपका हो जाएगा 4। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फलन इस तरह का दिया नहीं जहाँ पर हम x कोई है नहीं जहाँ पर हम 1 प्लस को रख सकते हैं। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। अब इसी तरीके से x बराबर 1 पर RHL निकाल लेते हैं, LHL x बराबर 1 पर LHL मान लेते हैं, यहाँ माना x बराबर 1 माइनस h। तो जब x 1 की ओर अग्रसर तो h 0 की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ पर भी फलन का मान रख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक से थोड़ा सा कम, तो एक से कम मान कौन सा हो जाएगा x का, एक के बराबर या एक से कम है यहाँ x का मान, तो क्या हो जाएगा इसके लिए फलन, ये 3 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x, और ये बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस h। यहाँ पर मान रखेंगे तो मान क्या हो जाएगा, फलन का मान एक से कम x का मान के लिए वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी एफ ऑफ x की 3 है। तो ये बराबर सीधे सीधे 3 के हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि RHL इज इक्वल टू नॉट HL, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इस दिन पर फलन आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधे, क्योंकि RHL इज इक्वल टू नॉट HL, x बराबर 1 पर फलन आ सकता है, फलन आ सकता है। अब x बराबर 3 पर भी हम देख लेते हैं, x बराबर 3 पर फलन के सांतत्य की जांच कर लेते हैं। x बराबर 3 पर फलन के सांतत्य की जांच, तो चलिए x बराबर 3 पर फलन के सांतत्य की जांच कर लेते हैं। तो अब पहले x बराबर 3 पर राइट हैंड में फल कर लिया जाए। x बराबर 3 पर RHL, x बराबर 3 पर RHL को हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं, माना x बराबर क्या 3 प्लस h, जब x 3 की ओर अग्रसर तो क्या हो जाएगा h 0 की ओर अग्रसर होगा। तो अब यहाँ फलन का मान लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x, यहाँ पर लिमिट h के रूप में लिख देते हैं, तो h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या हो जाएगा 3 प्लस h। अब यहाँ 3 से अधिक के लिए फलन का मान क्या हो जाएगा, 3 से अधिक कहाँ पर है, x का मान 3 के बराबर या 3 से अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा सीधे 5। तो यहाँ पर सीधे लिख दीजिए आप 5। तो ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लिया जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लिया जाए। x बराबर 3 पर ये x बराबर 3 पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मान लेते हैं x बराबर, माना x बराबर 3 माइनस h, x बराबर 3 माइनस h। तो जब x 3 की ओर अग्रसर तो h कहाँ अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो अब चलिए रख लेते हैं फलन का मान, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 माइनस h। 3 माइनस h अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से थोड़ा सा कम, तो 3 से थोड़ा सा कम कौन सा हो जाएगा, ये देखिए x का मान यहाँ 3 से कम है, ये बराबर क्या हो जाएगा 4 के हो जाएगा।
यहाँ पर लिख सकते हैं हम 4, ये बराबर से लेते 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस एक्स कहीं एक्स को लिखा नहीं है जहाँ मान उसको रखा जाए, तो इस तरीके से 4 हो जाएगा। वहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आर एच एल इसको टू नॉट ले चलती है, अतः आर एच एल इसका टू नॉट एल एच एल, x बराबर 3 पर भी दिया गया फलन असतत होगा, इसलिए x बराबर 3 पर दिया गया फलन असतत होगा। तो अब यहां हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 और 3 को छोड़ करके बाकी शेष बिंदुओं पर सतत होगा, x बराबर 1 तथा x बराबर 3 के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर दिया गया फलन सतत होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका इसका सॉल्यूशन समाप्त हो गया। तो इस तरह से भी आप इसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताया देते हैं 17 नंबर। इसमें ए और बी की उन मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। ए तथा बी के उन मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए f ऑफ x बराबर ax प्लस 1, कब जब x का मान 3 के बराबर या 3 से छोटा हो, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा cx प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतुष्ट है। x बराबर 3 पर यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 3 पर ये दिया गया फलन संतत है, तो आपको एक तथा बी के उन मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए ये दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो चलिए हम RHL और LHL को निकाल करके और बराबर कर लेते हैं, क्योंकि फलन सतत है ही है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो x बराबर 3 पर RHL, तो मान लेते हैं माना x बराबर 3 प्लस h, जब x 3 की ओर अग्रसर तो h कहाँ अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। यदि x 3 की ओर अग्रसर है तो h कहाँ अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो इस तरीके से फलन को लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स क्या हो जाएगा 3 प्लस f ऑफ x। अब यहाँ h के रूप में लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा 3 प्लस h। अब हम क्या देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं
कि x का मान जब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो 3 से अधिक के लिए आपका दिया गया फलन क्या हो जाएगा, bx + 3 है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दिया जाए, x की जगह पर यहाँ 3 + h रख दिया जाए। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, b की जगह पर हम रख x की जगह पर हम रख देंगे 3 + h + 3। इसको थोड़ा और सरल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3b + bh + 3। अब यहाँ लिमिट का मान रख दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3b + b × 0 + 3। तो क्या हो जाएगा 3b + 3। ये आपका हो गया x = 3 पर और राइट हैंड लिमिट। अब x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। x = 3 पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए भी मान लेते हैं, माना x = 3 - h। तो जब x 3 की ओर अग्रसर है तो h कहाँ अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो फलन में इसको रखते हैं। फलन आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 - f(x). अब h के रूप में इसको लिख लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या हो जाएगा 3 - h। अब इस फलन को रख दिए, 3 से कम कौन सा मान है, 3 के बराबर और 3 से कम मान आपका यही हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 से कम मान कहाँ है इस फलन में, ये ऊपर वाले में ये x + 1 है। तो x की जगह पर मान रख दिया जाए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 3 - h कहाँ रखेंगे, x की जगह पर, ये ब्रैकेट में 3 - h + 1। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 3a - ah + 1। अब यहाँ लिमिट रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3a - a × 0 + 1। तो ये हो जाएगा 3a + 1। अब चूंकि दिया हुआ है कि x = 3 पर सतत है तो RHS = LHS के होगा ही, तो इसी से निकाल लिया जाए। क्योंकि दिया गया फलन x = 3 पर सतत है, इसलिए RHS = LHS। इससे हमको संबंध मिल जाएगा। तो RHS = LHS लिख दीजिए। RHS आपका आया हुआ है 3b + 3, 3b + 3 और LHS आपका आया हुआ है 3a + 1। तो यहाँ से सरल कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 3a = 3b + 3 - 1। तो ये क्या हो जाएगा 3a = 3b - 2। तो ये संबंध आपको मिल गया है। अब यहाँ b का कोई भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या रख करके आप ये का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर b के किसी भी वास्तविक मान के लिए b के किसी भी वास्तविक मान के लिए a का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अब यहाँ चूंकि हमको ये मान लिया जाए अभी फलन का मान भी हल करें तो हमको क्या मिलेगा, तीनों बराबर ही मिलेंगे। तो इस तरीके से दो अज्ञात राशियों को हल करने के लिए दो समीकरण की आवश्यकता होती है। तो चूंकि हमारे पास एक ही समीकरण है तो हमको संबंध मिल गया है a और b में, तो हमने यह भी दिया है कि से किसी भी वास्तविक मान के लिए ये का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे और शेष क्वेश्चन आपको हल करेंगे तब फिर आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।